नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। इंसान की 3 मूलभूत ज़रूरत होती है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान शामिल है। रोटी, कपड़ा, मकान की चीज़ों को पूरा करने के लिए हमको एक समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। और समाज बेहतर हो तो अच्छी बात है, लेकिन वही समाज अगर बिखरा हुआ होता है तो हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इंतज़ाम करना काफ़ी मुश्किल होता है। समाज को बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी योगदान होता है और उसी समाज के रहने वाले समाज सेवी कह लें, कुछ बिजनेसमैन कह लें, सभी लोगों का एक बड़ा योगदान होता है। हमारे बीच नादिर कैसर हैं, जो वार्ड नंबर 49 के रहने वाले हैं। और पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो वार्ड नंबर 49 से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि जीत के काफ़ी करीब थे, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। खैर, लेकिन अभी वो बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं अपने इलाके में और अपने इलाके के समाज को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बेहतर समाज का निर्माण आखिरकार कैसा हो, और ये भी जानते हैं कि चुनाव के दौरान जो चहलकदमियाँ होती हैं, जो समाज में ताने बाने बनाए जाते हैं, तो गलत चीज़ें नहीं बने और गलत मैसेज नहीं जाए, ये सारे चीज़ कैसे रुके, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे नादिर कैसर जी से। नादिर कैसर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समाज में आप एक बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। एक बार आपने जन प्रतिनिधि के रूप में भी कोशिश की, लेकिन आप को हार का सामना करना पड़ा। ये सच है कि 2017 में लोगों ने हमको बोला कि आप इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन लड़ाया भी लोगों ने बड़े पुरजोश तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मेरी कमी हो, जिसको लोगों ने उस वक्त जो है बड़ा निगेटिव अप्रोच में ले लिया और इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे मेरे इरादे में कोई कमी नहीं आई है। इलेक्शन जीत हार तो ये होती रहती है, और हमको लगता है कि समाज में इलेक्शन में लड़ने के बाद किसी पद पर कोई आदमी आ जाता है, उससे बेहतर है कि बगैर पद पे रहे हुए काम करे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद भी मैंने बहुत काम किया। जब मैं 2017 से पहले यहाँ पर परमानेंट रहना, ऐसे तो बेसिक मैं नोएडा में काम करता हूँ, दिल्ली में रहने वाला मैं महेंद्रू शाहगंज का हूँ। और शुरू से ही मतलब एक रहा कि समाज में भाई ये चीज़ गलत, ये चीज़ सही। बहुत लोग मेरा विरोध करते थे, बहुत लोग हमको अप्रिशिएट करते थे। दिल में एक ललक होती थी कि इंसान कुछ पद पे, किसी तरह कोई पद पे आ जाए ताकि कुछ किसी के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। मेरा जो मुद्दा रहा समाज में, मेरा ये नहीं रहा कि भाई नाली साफ़ हो, ये साफ़ हो, वो साफ़ हो। ये तो एक गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, कुछ लोग रहते हैं वो लोग भी कर लेते हैं। मेरा ये रहा कि समाज में जो बच्चे जो है, जिस तरीके से ख़ास तौर से हम लोग की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कि साक्षरता की बिल्कुल कमी है, लोग चाह के भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा ये होता है कि सोसाइटी में बच्चों को जो है एजुकेशन दे, पढ़ाएं लिखाएं, ताकि वो अच्छी समझ पैदा कर सके। उसके बाद सफाई हो, नाली हो या पानी का प्रॉब्लम हो, ये सब तो एक इश्यूज़ है जो गवर्नमेंट के पास ले आता है आदमी, तो ऑटोमेटिक ये हल हो जाता है। लेकिन जो समाज में सबसे बड़ा मतलब ड्रॉबैक है, एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन के प्रति आज तक हमको लगता है ना वार्ड नंबर 49 में, ना 50 में किसी ने आवाज़ उठाया हो। वार्ड नंबर 49 हो, 50 हो, 51 हो, 47 हो, जो भी वार्ड में जहाँ हम आते जाते हैं, मैं देखता हूँ कि जो भी पुराने स्कूल थे, गवर्नमेंट के मिडिल स्कूल थे, वो बिल्कुल जर्जर स्थिति है। ना वहाँ पर पीने का पानी सही है, ना वहाँ पर किताबें सही से मिल रही है, ना ड्रेस का कोई सेटअप है, ना बिल्डिंग अच्छी है, ना टीचर लोग भी सही से ध्यान दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि समाज में जो लोग भी आए, वार्ड नंबर 49 में, 50 में, 47 में, 48 में, वॉटेवर जो भी वार्ड है, मतलब पटना में आई होप कि 75 वार्ड है, 75 वार्ड में जितने भी काउंसलर आए, उन लोगों को सबसे पहले अपने इलाके के जो स्कूल है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उस स्कूल से जो भी बच्चे पढ़े लिखे समाज में कुछ अच्छा कर सके, अच्छी सोच आ सके। और मेरा जहाँ तक सवाल है कि भाई हम बिज़नेस में, शुरू से हम बिज़नेस करते हैं और सोशल वर्क भी करते हैं। लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जो मेरे एंड से होता है वो हो जाता है, नहीं तो जो कहीं जाना है किसी के पास, जाके उन तक लोगों की बात को पहुंचा देते हैं। सोशल वर्क में कहाँ तक आपकी पहचान है, मतलब वार्ड 49 तक सीमित है कि और आगे?
नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब पटना में हर जगह, हर वार्ड में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनका काम करता हूँ और वो लोग खुश भी हमसे होते हैं, कहते हैं आप आइए, आप इलेक्शन लड़िए। तो हम यही बोलते हैं, देखो इलेक्शन लड़ना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये कि समाज कैसे अच्छा हो। ठीक है, मेरा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पार्षद हो जाऊँ, पार्षद आप हो जाओ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको काम करो, सीधी बात। और लोगों से मैं ये सबसे बड़ी अपील करना चाहूँगा कि लोग आज के डेट में बोलते हैं कि भाई 4 आदमी मिल गए हम नेता हो गए। ये कैसे नेता हो सकते हैं भाई? पहले आप कुछ काम कीजिए, जो डिज़र्व करते हैं समाज में, जो अच्छे लोग हैं उनको आप लोग लाइए, ना कि ऐसे लोगों को लाइए जो समाज का भी नुकसान करे, अपना तो नुकसान कर ही रहा है, समाज का भी नुकसान कर रहा है। तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि ख़ास तौर से शिक्षा पे अगर ध्यान दे उस एरिया के जो भी जनप्रतिनिधि है, तो आने वाला समाज जो है स्वच्छ बन सके। तो बेहतर शिक्षा के लिए तो कई सारे स्कूल भी हैं आपके आसपास में, उन स्कूलों में जा कर के बच्चे पढ़ सकते हैं। आप सरकारी स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति सही नहीं है, उस स्कूल की स्थिति सही की जानी चाहिए। बिल्कुल, सरकारी स्कूल तो है, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट, वहाँ की बिल्डिंग बिल्कुल ही मतलब कि वो क्या कहिएगा कि वेंटिलेटर पे है। उन सब चीज़ों को सही करने के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के जवाब देंगे उस पर। शिक्षा विभाग, एग्जैक्टली शिक्षा विभाग की जवाबदेही है, लेकिन शिक्षा विभाग हर जगह मौजूद नहीं ना है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, उनको चाहिए कि शिक्षा विभाग को जाके बताए कि भाई ये कमी है, तो शिक्षा विभाग ऑटोमेटिक दूर करेगा। जो पार्षद आ रहे हैं उनको तो ये भी पता नहीं है कि भाई डीईओ क्या होता है, आपको शिक्षा विभाग के सचिव का क्या काम है, कुछ पता ही नहीं उनको, तो करेंगे क्या? अच्छा, पार्षदों के पास भी जानकारी की कमी होती है। बिल्कुल जानकारी का अभाव है, और इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार जो है जनता है। जनता को चाहिए कि वैसे लोगों को हम लाए जो उस लायक है। मतलब एक पढ़े लिखे पार्षद को लाना चाहिए जो सारी चीज़ों को समझते हो, वैसे पार्षदों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि गली मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, 4 लोग जिक्र कर रहे हैं उनका और वो लोग पार्षद। बिल्कुल बिल्कुल, जो विजनरी लोग हैं, जो समझ रहे हैं कि भाई ये नुकसान क्या हो सकता है, आगे क्या नुकसान हो सकता है, उसी तरीके के लोगों को आप पार्षद का कैंडिडेट चुनिए। यहाँ तो पार्षद बन रहे हैं तो हम ज़मीन का काम करेंगे, तो हम थाने का में जाएंगे, दरोगा जी को बुला लेंगे, चाय पिला देंगे, ये कोई बात है? वोट काटने की भी राजनीति होती है, खास करके नगर निगम चुनाव को लेकर। बिल्कुल, ये तो एक ट्रेंड बन गया है कि हम भी नेता, हम भी नेता, हम भी नेता। उसके बाद जो है जो बेचारे जीतने की उम्मीद रखते हैं उनको हरा दिया जाता है, और नहीं तो फिर उनसे बार्गेनिंग करके लोग बैठ जाते हैं, और नहीं बैठे तो इंटेंशनली वो हरा देते हैं। तो ये तो क्यों होता है नादिर जी ऐसा? लोगों के जहन में क्या चल रहा होता है? शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी है, और लालच, लोगों को लालच भी है। अब आपसे होप हो गया, मैं खड़ा हो गया, तो बार्गेनिंग हो रही है, बार्गेनिंग में वो खड़े नहीं उतरे तो हम खड़े रहेंगे, तो जाहिर सी बात है हर इंसान का 150, 200, 500 वोट रहता, काट दिए और हरा दिए उसको। अच्छा, तो यही वजह होता है कि लोकल स्तर पर जो चुनाव होते हैं, खास करके नगर निगम का, तो उसमें एक जगह से आपको 10-15 प्रत्याशी निकल करके सामने आते हैं। जी बिल्कुल, और समाज का ये दुर्भाग्य है कि लोग ये बोल के उठते हैं कि अरे हम तो बाद में बैठ जाएंगे, उससे बाद करके बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हम तो बैठ जाएंगे, अभी खड़े हैं ना, बाद में बैठ जाएंगे। ये होता है, अब वो बार्गेनिंग होती है। अब जो बेचारे अच्छे लोग हैं वो उससे कंसिडर नहीं कर पाते हैं, या उतना जो ग्रीवांस उनको होता है वो नहीं कर पाते हैं, नतीजा जो है बुरा होता है, समाज का नुकसान होता है। तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, जैसा कि वो होते आ रहा है। मैंने जैसा पहले भी बोला कि भाई शिक्षा पे ख़ास ध्यान रहे, कम से कम ये जनरेशन नहीं सुधरे तो आने वाला जनरेशन तो सुधर जाए। और शिक्षा पाने का मतलब ये नहीं कि शिक्षक सिर्फ डिग्री होल्डर, शिक्षा पाने का मतलब ये है कि तमाम चीज़ उसमें आती है, जीने का तरीका, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, लोगों को समझने का तरीका, ये शिक्षा से ही आता है। ऐसा नहीं कि डिग्री होल्डर हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहता हूँ कि समाज में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट जो उसकी माँ के पास होता है। तो माँ को चाहिए कि अपने बेटे को किस तरीके की सोसाइटी में हम रखें ताकि वो आने वाली नस्लों को जो है अच्छा मार्गदर्शन दे सके। अब एक समाज सेवी भी हैं, आपने शिक्षा की बात भी कही और कई सारे इलाकों का जिक्र भी किया, तो आपने कभी इस तरह का आवाज़ उठाने की कोशिश की? बिल्कुल, हमेशा मैंने आवाज़ उठाया, हर एतबार से आवाज़ उठाया। मैं समझाता हूँ,
कभी कदार भाषण देने का मौका होता है तो मैं भी यही बोलता हूँ कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि कोई अच्छा आदमी है तो उसके खिलाफ आप खड़े होकर वोट काट दिया, उसको हरा दिया, इससे सोसाइटी का नुकसान होता है। और अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए, पहल भी हम लोग करते हैं, जहाँ तक होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़े। हमारे यहाँ काम करने वाली कितनी लड़कियाँ ऐसी हुई जो सब ग्रेजुएट हो गई। आपने बिल्कुल जिम्मेदारी उठाई और वो हमारे यहाँ काम करती थी, उसको मैंने ग्रेजुएशन कराया। वाइफ ने भी मेरी कहीं पीछे नहीं हटे वो लोग। उसके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब कि कम से कम ग्रेजुएट तक तो हम लोगों ने इसको अफोर्ड किया। आपका मुख्य मकसद है कि लोग शिक्षित हो। बिल्कुल शिक्षित हो। इसके बाद आपका दूसरा मकसद रोजगार भी होगा। हाँ, मेरा जब मैं 2017 में पार्षद के लिए उठा था तो मेरा ये भी एजेंडा था कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए और इसके लिए मेहनत करना चाहिए। अभी तो बिहार में कम से कम जब माननीय नीतीश कुमार हैं, इन सब चीज़ों पे ख़ास ध्यान है। शहनवाज हुसैन साहब हैं, उनका भी ख़ास ध्यान रहता है कि उद्योग लगाया जाए। अभी एक उद्योग लगता है, उद्योग लगा तो भाई ठीक है, वार्ड 49 है, 50 है, 51, 52 जो भी 75 वार्ड है, भाई हर जगह से 10-10 आदमी को भी अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ रोज़गार मिलता तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो तमाम पार्षद को मिल के चाहिए कि एक मीटिंग करें कि भाई रोज़गार जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, नहीं कि हमारे वार्ड में हो जाए तो उनके वार्ड में नहीं हो। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे हो जिन पर मिल के सबको काम करना चाहिए। चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस बार आप मैदान में हैं? देखिए, ऐसा अभी कोई इरादा नहीं है मेरा है। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। पिछली बार भी जिन लोगों ने मतलब मेरे खिलाफ काम किया वो लोग भी आ रहे हैं कि नहीं आप आइए, आप लड़िए। हम यही बोलते हैं कि भैया आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आप लोग डिसाइड कीजिए, जैसा डिसाइड होगा उस हिसाब से फिर हम आगे कदम उठाएंगे। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि हम पार्षद बन जाएं, मेरा मकसद ये कि समाज मेरा कैसे अच्छा हो, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। तो ये थे नादिर कैसर जी जो बता रहे थे इनका समाज जो है, जो हमारा समाज जो है वो कैसे सुधरेगा, इस पर इन्होंने ख़ास तौर से फोकस किया और ये कहा कि एक शिक्षित समाज ही बेहतर समाज बना सकता है। इसके अलावा युवाओं को रोज़गार चाहिए, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है और तमाम चीज़ों पर इन्होंने खुल करके अपनी बातें रखी। और हालांकि चुनाव नज़दीक है, लेकिन चुनाव में ये प्रत्याशी के तौर पर होंगे या फिर नहीं, ये आगे वक्त बताएगा। फ़िलहाल इन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया है।